नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। बिग बॉस से घर में जो कपल्स हैं असल में उनकी कितनी बनती है, इसके लिए बिग बॉस को जानने के लिए एक दिन भी नहीं लगा। जहां नील अपनी पत्नी ऐश्वर्या के पीछे पीछे घूमते हैं, उनके मूड स्विंग्स को संभालते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर अंकिता लोखंडे परेशान है विकी जैन के साथ। विकी जैन जो कि अपने गेम पर ध्यान दे रहे हैं, घर के बाकी कंटेस्टेंट पर ध्यान दे रहे हैं। दरअसल ये गेम सिर्फ अकेले का नहीं है, बल्कि उन 17 लोगों का है जो कि इस वक्त घर में मौजूद हैं, और सबके सब एक दूसरे को नॉमिनेट करेंगे, टास्क में टीमें बनेंगी, तो सभी के साथ मिलकर भी रहना है और अपनी आइडेंटिटी भी बनानी है और पर्सनैलिटी भी दिखानी है। तो ये एक रियल गेम है। शायद ये अंकिता लोखंडे के लिए है या फिर नहीं है, इसका पता बाद में चलेगा, लेकिन बिग बॉस चाहते हैं कि अंकिता अपने गेम पर फोकस करें। इसीलिए कल उन्हें बुलाया गया था स्पा सेंटर में और उन्हें समझाया गया था कि भैया अपने लिए गेम खेलो, और ये पति पत्नी वाला जो रिश्ता है ये आप बाहर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप पति पत्नी रहेंगे भी, लेकिन गेम पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और विकी जैन वही कर रहे हैं। विकी जैन अपने गेम पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अंकिता चाहती है कि वो गेम पर ना ध्यान देकर मुझ पर ध्यान दे, और इस बात को जिक्र उन्होंने मनारा से भी किया था, ईशा मालवे से भी किया था। ईशा मालवे ने क्लियर किया था विकी के साथ, विकी अपनी पत्नी की चुगली करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अंकिता मेरे पास तब आती है जब उसको कोई काम होता है, कोई ज़रूरत होती है, बिना काम के वो मेरे साथ नहीं बैठती है और ना ही मुझसे बात करती है। तो ये चीज़ें बोली गई और इससे पता चला कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा है, बाहर कैसा है और सच्चाई क्या है। सोशल मीडिया पर कई बार हम यकीन करते हैं, लेकिन असल में ज़िंदगी कुछ और होती है। तो ऐसे में विकी पहुंचे अंकिता के पास। अंकिता बेड पर लेटी हुई थी, उदास थी, तो वो उनको मनाने के लिए पहुंचे, और यहाँ पर अंकिता लोखंडे इस बात को कहती हुई नजर आती है कि हमने बाहर से ही, घर से ये डिसाइड किया था कि हम दोनों साथ में रहेंगे, हम दोनों साथ में खेलेंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जो है बाकी घर वालों के पास ज़्यादा हो, मेरे पास नहीं आते हो, और ये मैंने फील किया है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम मेरे साथ नहीं हो। इस तरह की बातें बोली, और इसके बाद विकी जैन ने सॉरी बोला, हक किया, लेकिन नाराज़गी दूर नहीं हुई है। क्या ये नाराज़गी की बड़ी वजह है? वजह ये भी है, हालांकि हर इंसान को अटेंशन चाहिए, हमारी ज़िंदगी में कोई भी इंसान होता है उसको अटेंशन हमारी चाहिए होती है, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर भी होना था कि आप बिग बॉस से घर में आए हैं। यहाँ पर आपको कैसे खेलना है, क्या करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए था। लेकिन विकी जैन अटेंशन अगर गेम को दे रहे हैं, घर के बाकी कंटेस्टेंट बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई अंकिता को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि विकी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो उनकी एक इमेज है कि ये अंकिता लोखंडे के हस्बैंड हैं, उस इमेज से कहीं ना कहीं वो भागना चाहते हैं। और बात सच है, विकी जैन ने ईशा मालवे से भी यही कहा कि 17 साल पहले जो उन्होंने स्ट्रगल किया था, मैं वो अब कर रहा हूँ, वो मैं अब बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अंकिता को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन विकी को नहीं जानते हैं, और ये टैग जो है कि ये तो अंकिता का पति है, उस टैग को विकी जैन अपनी पर्सनैलिटी बदलना चाहते हैं, अपने टैग में बदलना चाहते हैं कि मैं विकी जैन हूँ। और जिस तरह की बातें उन्होंने स्टेज में बोली थी कि लोग मेरे साथ तस्वीरें क्लिक नहीं करवाते हैं, इनके साथ करवाते हैं, और मुझे कैमरा देते हैं कि भैया तुम तस्वीरें क्लिक करो। तो अगर कोई इंसान अपनी पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई इंसान अगर गेम में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, और ये चीज़ें अंकिता को समझनी चाहिए। आई होप कि सलमान खान वीकेंड के बारे में अंकिता को ये चीज़ें समझाएंगे और बताएंगे कि अंकिता अगर विकी गेम पर ध्यान दे रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। और अब देखना ये होगा कि पति पत्नी का झगड़ा करवाया जाता है बिग बॉस की ओर से, या फिर इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश होती है कि हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। और नो डाउट जो रुबीना अभिनव आए थे बिग बॉस 14 में, उस तरह के हस्बैंड वाइफ बहुत कम होते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे। हालांकि झगड़े रुबीना अभिनव के बीच में भी होते थे, तनाव कई बार उनके बीच में भी दिखते थे, लेकिन जिस तरीके से वो हैंडल करते थे वो काफ़ी अच्छा था, बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से वो हैंडल करते थे। और रुबीना जो हैं उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी अगर हम देखें। हालांकि अभी बहुत जल्द होगा ये बोलना अंकिता के बारे में, लेकिन रुबीना अभिनव की जो जोड़ी थी वो कमाल की थी। झगड़ा लास्ट में भी हुआ था उन दोनों के बीच में, जब दोनों गार्डन एरिया में बैठे हुए थे, लेकिन ये चीज़ें जो थी वो काफ़ी ग्रेसफुली संभालते थे चीज़ों को, और एक दूसरे को अटेंशन भी देते थे, एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे, और वो दोनों की तरफ से था, एक की तरफ से नहीं था। और अंकिता को समझना चाहिए कि रिश्ते दोनों तरफ से बनते हैं। और जहाँ तक ऐश्वर्या और नील की बात है, तो ऐश्वर्या की मूड स्विंग्स को संभालने में लगे हैं नील भट्ट, और कहीं ना कहीं अब नील भट्ट का मुझे लगता है कि गुस्सा फूटेगा, जल्द ही फूटेगा, क्योंकि
कब तक कोई बंदा अपनी पत्नी के मूड स्विंग संभाल सकता है। ऐश्वर्या छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है, उनके मूड्स भयंकर तरीके से स्विंग्स होते हैं और इस चीज़ को उन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि बिग बॉस से घर में आए हैं। नील को भी लगता है कि हमें गेम खेलना चाहिए, क्योंकि हम गेम खेलने के लिए आए हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है अगर सामने वाला गेम खेल रहा है तो ये चीज़ वो ऐश्वर्या को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पत्नी के मूड स्विंग संभालते संभालते नील भट्ट परेशान हो चुके हैं और बिग बॉस भी कह रहे हैं कि भैया आए किस लिए हो, गेम खेलने के लिए आए हो, क्या करने के लिए आए हो। तो ये समझाना कंटेस्टेंट को बहुत ज़रूरी है और ये बात बिग बॉस लगातार समझा रहे हैं अंकिता को भी कि भैया अपने लिए गेम खेलो, विकी पर ज़्यादा फोकस मत करो कि तुम्हें अटेंशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। और नील भट्ट और ऐश्वर्या को भी समझा रहे हैं कि गेम खेलने आए हो तो गेम खेलो। यहाँ पर अगर कल का आप एपिसोड देखेंगे तो बिल्कुल साइड में दिखाई दिए थे दोनों हस्बैंड वाइफ। ऐसा कोई भी ज़बरदस्त उन्होंने कुछ किया नहीं था कि वो हमें दिखाई दें और सिर्फ स्क्रीन पर ऐश्वर्या और नील भट्ट दिखाई दे, ऐसा कुछ भी उनके पास मैटर नहीं था। तो अगर ऐसा ही रहा तो ये जोड़ी आउट हो सकती है, जल्दी आउट हो सकती है और कहीं ना कहीं ऐश्वर्या के मूड स्विंग्स जो हैं उनके लिए परेशानी बन सकते हैं और उनके साथ साथ नील भट्ट के लिए भी परेशानी बन सकते हैं।